विश्व शांति एवं मानव कल्याणार्थ मधुबनी स्थित मध्य विद्यालय चकदह में 2 दिवसीय संत सम्मेलन ज्ञान यज्ञ का हुआ आयोजन। भारत नेपाल सहित कई मठ के साधु संत महंत अगुआ बैरागी महात्माओं का हुआ आगमन। सभा को संबोधित करते हुए महात्मा परमेश्वर ने कहा, सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य मानव में कुसंग अज्ञानता के वजह से कई प्रकार के दुर्गुण अनाचार कदाचार को दूर कर समरस समाज की स्थापना किया जाना है। भारत में जितने धर्म है वो वास्तविक में धर्म के परिभाषा के अनुसार खरा नहीं उतरता, क्योंकि धर्म शब्द की निष्पत्ति धारिती धर्म शब्द से निष्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है जिसको सब धारण करे और जो सबको धारण करे। तो भारत में या पूरे विश्व में जो भी धर्म है, चाहे इस्लाम हो, यहूदी हो, पारसी हो, जैन हो, हिंदू हो, वो एक दूसरे को बांटता है, धर्म के परिभाषा को परिभाषित संपूर्ण रूपेण नहीं करता। धरती पर सदगुरु कबीर आए जो धर्म की स्थापना की और धर्म की सही व्याख्या की। इनका मुख्य उद्देश्य है अनादिकाल से ये जीव विकृति में निपुण हो रहे हैं, इनको जीवन शैली बदलने के लिए संतों के द्वारा से संस्कार दिया जाता है। संतों के दर्शन से एक शब्द सुने रत्नाकर डाकू, उनका जीवन बदल गया। अंगनी बार डाकू सुने संतों का दर्शन किए, एक बाणी सुने तो उनका जीवन बदल गया, साधु बन गए। सिकंदर शाह बादशाह एक बाणी सुने, एक दिन दर्शन किए तो बदल गया। संत जो होते हैं वो परमार्थी होते हैं, वो विचारक होते हैं, वो सुधारक होते हैं, उद्धारक होते हैं। संतों का दर्शन तीनों लोक में सब सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कबीर साहब एक ऐसे हुए जो हिंदू मुस्लिम दोनों ने उनको पीर माने, दोनों ने इनको इष्ट माने। ऐसे सदगुरु कबीर ही विश्व में एक हुए जो दोनों ने इनका प्रतिमा बना करके, इनका मूर्ति बना करके और इनका प्रतिभा को सम्मान किया है। कबीर साहब का 4 मूलभूत सिद्धांत है: सत्य, अहिंसा, प्रेम और एकता। कबीर साहब ने कहा, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय। सत्य बोलो, झूठ नहीं बोलो, झूठ बहुत बड़ा पाप है। दूसरा सिद्धांत उसका है अहिंसा, मतलब किसी भी जीव को मत मारो, जीव मति मारहु बापुरा, सबके एक प्राण, हत्या पाप न छोटे हैं जो कोटिन सुने पुराण। किसी भी जीव को मारोगे उसका पाप तुमको लगेगा, कर्म का भोग भोगना पड़ता है। सब धर्म का मूल दया है, पाप का मूल अभिमान है। तीसरा सिद्धांत उसका है कि मानव मानवीय प्रेम हो, सहिष्णुता हो। आत्मा न स्त्री है न पुरुष है। महात्मा उमा साहब नेपाल सब मानवीय एकता हो। धर्म के नाम पर लोग झगड़ रहे हैं, भगवान के नाम पर, इसलिए परमात्मा एक है। भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, कहाँ कौने बोराया, अल्लाह राम करीमा के सब हरि हजरत नाम धराया। गहना एक अनक ते गहना, या में भाव न दूजा, कहन सुनन को दो कर था पे, एक निमाज एक पूजा। वही महात्मा परमेश्वर दास सुगोना। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कबीर साहब के द्वारा जो बताया गया मार्ग है, उस मार्ग पर मानव यदि चले तो उसका कल्याण संभव है। कबीर साहब समाज में फैले ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधभक्ति, कुरीति, अंधविश्वास, सारे दुर्गुणों को दूर कर एक समरस समाज स्थापना करने की दिशा में उन्होंने जो मार्ग दिया, उस मार्ग पर चलने के लिए हमारे सारे महापुरुष इस मंच पर मंचासीन हैं। और भारतीय कबीर धर्म परिषद के तत्वावधान में आज जिला स्तरीय यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश विदेश के आत्मज्ञानी साधु संत महात्मा यहाँ पदार्पित हो करके और विश्व स्तर पर, देश स्तर पर, राज्य स्तर पर, समाज स्तर पर जो समाज कुरीति की ओर जा रहा है, कुमार्ग की ओर जा रहा है, उसको सही मार्ग दिखाने के लिए आज यह सत्संग प्रवचन का कार्यक्रम इस चकदह के धरती पर द्वितीय कार्यक्रम हो रहा है। और हम लोगों का यह संदेश है कि समाज सही रास्ते पर जाए, अंधभक्ति में नहीं जाए। और सिर्फ कबीर साहब ही इस धराधाम पर आए जिन्होंने समाज को सही दिशा और दशा देने का काम किया।